तो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में चुनावी नतीजों का असर क्या होगा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज सर, सबसे पहले बात आर्थिक लिहाज से सर, जो भी नतीजे आते हैं, अगर ट्रंप जीतते हैं या हैरिस जीतती हैं, भारत की अर्थव्यवस्था पर, कारोबार पर क्या असर आपको दिखता है? देखिए, ऐसा है कि जैसे अभी हमारे विदेश मंत्री का स्टेटमेंट हमने सुना कि चाहे कोई भी राष्ट्रपति आए, हम उनके साथ अच्छे से काम करेंगे। तो मेरे को लगता है कि आज भारत की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है और जिस तरीके से चाइना का थ्रेट आज अमेरिका को है, मुझे लगता है कि भारत अमेरिका के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर है। और भारत के इसको मेरे को लगता नहीं कि कोई भी राष्ट्रपति आए कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। आपने देखा होगा कि जिस समय रिपब्लिकन्स की जब प्राइमरी की डिबेट चल रही थी, तो उस समय सिर्फ एक ही चीज़ सबसे बड़ी थी, और बाद में अगर हम ट्रंप की अगर स्पीच देखते हैं तो उसमें भी ये सारी चीज़ें थी कि आज की डेट में भी चाइना के ऊपर अमेरिकन डिफेंस का भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। जी जी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 40% चिप्स जो अमेरिकन जो डिफेंस सिस्टम बनते हैं, 40% चिप्स आज की डेट में भी चाइना से आती है, और उसी तरीके से काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना से आता है। तो चाइना की जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री डिपेंड करती है। आप देखिएगा, आपको पता होगा कि ये चीज़ें कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं। अभी हम लोगों ने, इंडिया ने जब टनल बनाने के लिए बॉर्डर में जर्मनी से जब हमने मशीन मंगाई, तो चाइना ने कस्टम क्लियरेंस में ही महीनों उसमें लगा दिया और हमारा काम शुरू हो नहीं पाया। क्योंकि वो जर्मन की मशीन थी, वो मशीनें चाइना में बनती थी। तो दूसरे देश में मैन्युफैक्चरिंग होना, और ख़ास तौर से एक दुश्मन देश में जो कि आपका एक चैलेंज हो, ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, ये हम सबको मालूम है। तो अमेरिका का आज की डेट में एम है कि चाइना से वो सारी की सारी चीज़ें शिफ्ट करे, जितना भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बाकी एशियन कंट्रीज़ में शिफ्ट करे। तो इस कारण इंडिया की इम्पोर्टेंस इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी, और हमारे साथ पूर्णिमा नाथ भी हैं। पूर्णिमा नाथ, आप ही के पास आते हुए मनोज सर ने जो बात कही उसी को आगे बढ़ाते हुए, अगर हम नीतिगत स्तर पर देखें, इतिहास भी गवाह रहा है कि रिपब्लिकन प्रशासन जो रहा है उसके साथ कई ऐतिहासिक कदम भारत ने उठाए हैं। लेकिन जब हम डोनाल्ड ट्रंप के शासन को याद करते हैं तो संरक्षणवाद इतना हावी रहा, जिसको लेकर ये मुद्दा बनाया कमला हैरिस ने भी। आपको क्या लगता है, जब भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं, तो कैसे आने वाला समय इस चुनाव के बाद आप देख रही हैं? आवाज शायद नहीं मिल पा रही है। पूर्णिमा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आई कैन हियर यू। मैं अपना सवाल दोहराती हूं आपको। सवाल यह है कि आप कैसे देख रही हैं इस पूरे चुनाव के बाद भारत पर जो असर पड़ने वाला है। हम जब डोनाल्ड ट्रंप के शासन को देखते हैं, उस वक्त की जो खामियां थी और जो उस वक्त की मेरिट थे, और अब आप कैसे देख रही हैं जो बाइडेन के इस पूरे शासनकाल के मेरिट और डिमेरिट को? देखिए, मैं तो अमेरिकन सिटीज़न हूँ और इंडियन बोर्न अमेरिकन सिटीज़न हूँ। मेरा ये इलेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज एन लीगल इमिग्रेंट इन दिस कंट्री, और एज एन इंडियन बोर्न अमेरिकन सिटीज़न एज वेल। यहाँ पे आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप की शासन में इनफैक्ट बहुत सारे H1B हो या विजिटर्स हो, वीज़ा को ब्लॉक किया गया है उनके प्रेडिसेसर से ज़्यादा। बट एज ए सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, जो लास्ट 4 years में मैंने देखा है कि इट हैज़ बीन ट्रेवेस्टी फॉर दिस कंट्री। और यहाँ पे उनके हिसाब से, लोगों के हिसाब से, बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो यहाँ पे 12 to 14 मिलियन इलीगल एलियंस को लेके आए हैं, और उनके मुताबिक यहाँ पे 40+ मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स इस कंट्री में ऑलरेडी है। और आपको पता होगा इस कंट्री में, कैलिफोर्निया में, वोटर आईडी वेरीफाई करना इज ए क्राइम नाउ। और डेमोक्रेट पार्टी वर्जीनिया को सू किए थे वो वोटर रोल से इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने में, और वो लोग जॉर्जिया को भी सू किए हैं
सर्वेलेंस कैमरा ना रखने के लिए बैलेट बॉक्स के ऊपर। आप सोचिए यहाँ पे चल क्या रहा है। इट्स द सेम सिचुएशन इंडिया में। अगर आप देखें, जो इलीगल इमिग्रेंट्स आर, रोहिंग्याज आए या बांग्लादेशीज आए और बॉर्डर क्रॉस करके, और वहाँ पे वोटर आईडी, वो लोग वोट कर रहे हैं, कांग्रेस ही को उठा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको मुस्लिम शासन चाहिए। यहाँ पे एग्जैक्टली इस्लामो मार्क्सिज्म चाहिए। ये जो इलेक्शन है, ये लास्ट इलेक्शन होगा अगर ओबामा, हैरिस, सोरोस और कमला हैरिस की एडमिनिस्ट्रेशन पावर रिटेन करे। और ये जो इलेक्शन है, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, इज बिकॉज नेशनलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म हो चुका है, और फ्रीडम वर्सेस फैशिज्म हो चुका है, डेमोक्रेसी वर्सेस टिरनी हो चुका है। ये बुनियादी बात है और अहम बात है जो पूर्णिमा जी कह रही हैं। संजीव सर, आपको लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द है? ट्रंप साहब का ये कहना कि देखो, मैं अगर सत्ता में आया तो वो मैक्सिको की दीवार पर फिर से काम होगा, राष्ट्रवाद पर फिर से काम होगा, नेशन फर्स्ट पर काम होगा। देखिए, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स का जो राजनीतिक विचारधारा में अंतर विरोध है या जो फर्क है, वो इस बार और शार्प फोकस में है। तो जो बातें अभी मेरे से पहले पूर्णिमा जी कह रही थी, यू इंडियन अमेरिकन सिटीजन, वो बिल्कुल एक ट्रंप समर्थकों की लाइन है और बिल्कुल जायज़ है उनके हिसाब से, क्योंकि यही ट्रंप की लाइन है कि लास्ट इलेक्शन होगा अगर कमला हैरिस आ गई तो, और इट्स नेशनलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। ये सब ट्रंप साहब की तरफ से जो कैंपेन लाइंस हैं वो हैं। दूसरी तरफ से ये है कि अगर ट्रंप आ जाएंगे तो बहुत अराजकता हो जाएगी, बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा राइट की तरफ अमेरिकी राजनीति चली जाएगी। तो ये बहुत क्लियर कट पोजीशंस दोनों तरफ हैं। और यूजुअली क्या होता है अमेरिकी चुनाव में कि वो पोलराइज होता है इलेक्शन, और जो रिपब्लिकन वोटर है वो रिपब्लिकन के साथ ही होता है, डेमोक्रेट वोटर है वो डेमोक्रेट के साथ ही होता है। तो बहुत कम अंतर से या बहुत कम मार्जिनल वोटर्स रह जाते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम होगा कि अमेरिका में डायरेक्ट लोग इलेक्ट नहीं करते, लोग इलेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, और वो करीब जो 500 इलेक्टर्स होते हैं वो इन टर्न प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं अलग अलग स्टेट से। तो इस बार बहुत शार्प है। और जब तक बाइडेन थे, बड़ा ऐसा लग रहा था कि ट्रंप साहब आसानी से जीतेंगे। फिर कमला हैरिस आई तो थोड़ा ये लगने लगा कमला हैरिस को एज है, आगे है। और चुनाव के दिन, मतलब ऐसे तो चुनाव सितंबर में पहला वोट डल चुका अमेरिका में, लेकिन चूंकि आज मेजर बड़ा चुनावी दिन है, तो इस तक आते आते बिल्कुल वायर पे आ गया इलेक्शन का, बहुत ही कांटे का, कि बहुत मामूली अंतर से जो जीतेगा जीतेगा। 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिनके बारे में आप जरूर आगे चर्चा करेंगे, और ये वहां के इलेक्टर्स कुल मिला के डिसाइड करेंगे, क्योंकि बाकी सारी स्टेट्स ऑलरेडी डिसाइडेड है कि रिपब्लिकन है कि डेमोक्रेट्स है। ये 7 स्विंग स्टेट्स का आउटकम अमेरिकी इलेक्शन को डिसाइड करेगा। कल सवेरे से नतीजा आने शुरू हो जाएंगे। और एक जो दूसरे पहलू पे बात चल रही थी वो कि भारत के लिए कौन बेहतर है, तो इस हमारी जो मौजूदा, हालांकि जयशंकर साहब की आपने साउंड बाइट चलाई थी जो बिल्कुल सही है कि 5 राष्ट्रपतियों को भारत अमेरिकी संबंध पिछले 2 दशक में देख चुके हैं और लगातार मजबूती हुई है। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग, क्योंकि डेमोक्रेट्स थोड़े लिबरल हैं, थोड़े प्रो पाकिस्तान की तरह भी देखे जाते हैं, थोड़ा एंटी राइट देखे जाते हैं, तो कितना भी हम बैलेंस करें, लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव को, इस गवर्नमेंट को, मोदी जी की सरकार को ट्रंप ज्यादा माफिक आएंगे। ठीक है, और दीपक वोरा भी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा दें। न्यूज़ एजेंसी की तरफ से उन जो तस्वीरें आ रही हैं जहां पर वोटिंग चल रही है, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, लोग अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए वहां पहुंचे हैं। तो इसी के साथ, लेकिन दीपक सर, अगर मैं डिफेंस पर आपसे बात करूं, भारत के परिप्रेक्ष्य में, मिडिल ईस्ट में जहां इतना ज्यादा तनाव है, भारत का अपना स्टैंड क्लियर रहा है, अमेरिका की अपनी स्ट्रैटेजी हमने लगातार बदलती देखी है, तो आप कैसे देख रहे हैं इन चुनाव को डिफेंस सेक्टर में, कैसे और भारत पर इसका असर पड़ेगा? आभारी हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता हूँ, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है, और फिर इतने सारे विशेषज्ञ आपने इकट्ठे किए हैं, विच इज़ अ ट्रिब्यूट टू योर चैनल, और आपको पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के दिन मामा अमेरिका मैटरनिटी हॉस्पिटल में गई है। बेटा होगा या बेटी होगा ये थोड़ी देर में हमको पता लगेगा। 3 चीज़ें बहुत अहम है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय कॉमर्स की बात करें, ट्रेड की बात करें, या
क्षमा कीजिए, या इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो ट्रंप बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। ये जो हमारी कमला दीदी जो है, इसको इतना मालूम नहीं है इंटरनेशनल कॉमर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। ट्रंप ने तो एक किताब भी लिखी थी 1980 के दशक में, जिसका शीर्षक था द आर्ट ऑफ द डील। तो वो डील मेकर है, मैं यहाँ भी डील करूंगा, वहाँ भी डील करूंगा, ये भी वो करूंगा, वो भी करूंगा। कमला हैरिस को इतना मालूम नहीं है। दूसरी चीज, अगर मुस्कान देखी जाए और दांतों को दिखाने की बात हो तो कमला हैरिस 100% जीत जाती है। हर बात पे वो हंस पड़ती है। काफी वहां पर जो कॉमेडियंस हैं अमेरिका में, उन्होंने इसका मजाक उठाया, बट इट्स ऑल लाइट हार्टेड, आपने कहा कोई इसको कि कमला क्रिटिसाइज नहीं हैरिस को करता। कारोबार नहीं आता, लेकिन जो उनका कार्यकाल था बाइडेन और कमला हैरिस का, बायलेटरल ट्रेड जो है भारत के साथ, वो ट्रंप सरकार के मुकाबले ज्यादा हुआ है पिछली सरकार में, बीते 4 साल में। ग्रोथ रेट जो है वो 9% से ज्यादा है। ट्रंप सरकार के समय 7% के आसपास। मैं इतना बताना चाहता हूं कि मैं उसी पे मैं आ रहा था। कमला हैरिस डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट। अगर आप अमेरिकन सिस्टम समझती हैं, और बहुत से अमेरिका के विशेषज्ञ हैं, जहां तक ट्रेड या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सवाल है, जो पर्सनैलिटी व्हाइट हाउस में बैठती है उसका 3-4-5% इन्फ्लुएंस होता है। बाकी होता है डीप स्टेट का, डिफेंस डिपार्टमेंट का, डिफेंस इंडस्ट्री का, स्टेट डिपार्टमेंट का, व्हाइट हाउस का, मिलिट्री का। और इस समय मैम, अगर आप हमारे इलाके में देखें, अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक अगर कोई स्टेबल देश है वो भारत है और भूटान। बाकी सब बहुत अनस्टेबल हैं, वोलेटाइल है। तो इंडिया तो बहुत बड़ा डिफेंस मार्केट है और अमेरिका उसको अपने तरफ करना चाहता है। जितना यहाँ पे दंगा होगा हमारे इर्द गिर्द, हमारे नेबरहुड में, उतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हमको चाहिए। जितना ज्यादा इजराइल के इर्द गिर्द दंगा होगा, उतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इजराइल लेगा। यूक्रेन का भी आप जानते हैं वही हाल है, रूस के साथ जो उसका चल रहा है। तो मेरा मानना है कि कोई भी जीते, कोई भी आए वहां पर, भारत के ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकन डीप स्टेट या अमेरिकन सिस्टम चाहता है भारत के साथ दोस्ती, और हमने तो खुलेआम कह दिया कि हम अपने संबंध और मजबूत करना चाहते हैं। ठीक है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।